तो आज हमें सेमेस्टर 2 का अकाउंट, जो फाइनेंशियल अकाउंट है सेमेस्टर 2 का, हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के सम्स करने वाले, जो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के सम्स। लगभग फाइनल अकाउंट जैसे इसका बेसिक्स हमने ऑलरेडी पहले ही कर दिया है। इसके बेसिक्स आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे। अगर नहीं है, आपको नहीं मिल पा रहा, तो मुझसे कांटेक्ट करो। आपके पास मेरा नंबर है या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से जो कांटेक्ट कर बता दूंगा वीडियो कहाँ मिलेगा। ओके, तो आज हमें प्रैक्टिकल सम्स करने हैं। ये जो जो वीडियो हम लोग आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो लेक्चर्स आप देख रहे हो, ये आइडल स्टूडेंट एज वेल एज रेगुलर स्टूडेंट दोनों के लिए यूजफुल है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों का पोर्शन ऑफ सेमेस्टर पैटर्न है एंड दोनों का सेम टॉपिक है। ठीक है, बस क्वेश्चंस कहीं ना कहीं फर्क हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट पूरा सेम है। तो दोनों भी ये वीडियो देख सकते हैं, चाहे रेगुलर हो या आइडल स्टूडेंट्स हो। सो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का जो हमें सम्स करना है, पहला सम्स करेंगे हम इसमें से, टेक्स्ट बुक में से ही करने वाले हैं। सो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है, यस, इन दिस पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 ओपन करो। पेज नंबर 12 के अंदर आपको दिख जाएगा, जस्ट अ मिनट, यस, ये रहा। ठीक है, पेज नंबर 12 में को दिया हुआ है कि क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसमें हमें कौन कौन से फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे कंपल्सरली, कौन कौन से फॉर्मेट रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। जब तक आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कौन से फॉर्मेट कब बनते, तब तक आपको नहीं समझेगा सब। तो इसलिए इसका पहले बेसिक्स देख के लेना। फाइनल अकाउंट जैसे ही है, लगभग फाइनल अकाउंट ही है पूरा। बस खाली कैसा होता है, डेटस का अमाउंट कभी दिया नहीं होगा तो डेटस का अमाउंट निकालना पड़ेगा। क्रेडिट सेल का अमाउंट दिया नहीं होगा तो क्रेडिट सेल का अमाउंट निकालना पड़ता है। क्रेडिट सेल कहाँ से मिलता है, डेटस कहाँ से मिलता है, वो चीज आपको समझना इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। Mr. Ketan carries on a small business, but he does not maintain complete set of account books. He banks all receipt, make all payment by इतना कुछ दिया नहीं। इसमें से क्या बोला, सिंपल सा कि केतन कोई है जो एक छोटा सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। इसके पास सारे रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ, सारे जो ट्रांजेक्शन्स करता है वो बैंक से करता है, जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है। कैश बुक, सेल्स लेजर, पॉलिसी लेजर की कुछ चीज़ें हैं जो मेंटेन करता है, उसके पास पड़ा हुआ है। He also make a proper record of these assets and liabilities as at the close of every accounting year. From such record, जो कुछ भी हमारे पास थोड़ा बहुत डेटा है वो आपको इन्होंने दिया हुआ है। देखो, रिसीव फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17, मतलब पूरे साल भर के एंडेड तक हमारे पास जो जो पैसा रिसीव हुआ है वो उन लोगों ने यहाँ पे दिया है, कितना रिसीव हुआ है आपके पास। और जो जो आपने पेमेंट किया हुआ है इस पूरे साल भर में, वो पेमेंट के डिटेल्स आपको दिया है, किस चीज़ में पेमेंट किया है और कितना पेमेंट किया हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं ये रिसिप्ट और पेमेंट का डेटा दिया हुआ है। तो इसके थ्रू हम लोग बैंक अकाउंट बना सकते हैं, बैंक अकाउंट बना सकते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट के हेल्प से। ओके, देन फिर आपको असेट्स एंड लायबिलिटीज दिया। देखो, दो कॉलम्स है, एक 16 का है और एक आपका 17 का है। अब देखो, हमें पता है यार 16 पहले आता है 17 बाद में, तो मतलब 16 ओपनिंग डेटा है और 17 आपका क्लोजिंग डेटा है। क्या 16 ओपनिंग डेटा है और 17 आपका क्लोजिंग डेटा है। अच्छा, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि देखो, ये तो बेसिक्स है, ये तो ऑनलाइन लेक्चर्स है। अगर किसी को, ये तो कुछ बेसिक्स लेक्चर्स है ना, अगर किसी को फुल कोर्स का रिक्वायर्ड हो, पूरा कोर्स अगर रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ड्राइव लेक्चर हमारे पास अवेलेबल है और थाने वेस्ट में स्टेशन के नियर ही हमारा कोचिंग सेंटर भी है। आप वहाँ पे भी आके कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे मिल सकते हो या इमादन सर से मिल सकते हो। यहाँ हम लेक्चर्स लेते हैं, ऑफलाइन लेक्चर्स भी। और हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि यार बच्चों को कम से कम कॉस्ट में कोर्सेज को प्रोवाइड करवा सके। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ कर रहे हैं। ऑफलाइन लेक्चर प्लस ड्राइव लेक्चर है हमारे पास, और नोट्स भी हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं। एंड ये क्वेश्चंस तो हम करते ही करते, इसके अलावा हम जो मनन प्रकाशन होगा या अदर टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस है वो भी हम सॉल्व करा के देंगे। बोर्ड क्वेश्चंस भी करके देते हैं हम लोग। सो कुछ भी रहेगा क्वेरी, सो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। आपके पास मेरा नंबर भी आई थिंक सो होगा, या फिर देखो डिस्प्ले हो रहा होगा नंबर, ये नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों लेक्चर्स हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, और अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ, हमारे अब तक जो बच्चों का रिजल्ट आया हुआ है यार, आप देख सकते हो जो हमारे रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से अभी तक हमारे पास जो रिजल्ट आए हुए हैं, TY के या हो गए या 12th के हो गए चीज़ें हैं। ओके फाइन, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अभी अपना सम्स कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखो, सो ये सम्स हमारा जो हमारे पास पहले से ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है एसेट्स का या लाइबिलिटी का, और वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी दिया हुआ है। बोल रहा है फ्रॉम द अबव डेटा प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। इस डेट का हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, एज वेल एज बैलेंस शीट भी बनाना है, इन लोगों ने बोला है।
इसका मतलब है किसी सी इंटर के एग्जाम में ये पूछा था। डरने की जरूरत नहीं यार, सब सिमिलर होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट सा क्लियर रहेगा ना, वो आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, सो डोंट वरी। ठीक है, तो ये सम से, तो इससे पहले ये पहचानो कि हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे। देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यार हमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये तो कंपलसरी बनाना ही बनाना है, एनी हाउ ये बनाना ही बनाना है। अब जरा बात करते हैं, आपको देखो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दिया हुआ है, डेटर्स क्रेडिटर्स ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट एज अ वर्किंग नोट वो भी बनाना है। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग बैलेंस शीट तो बनेगा ही बनेगा। अब उसके अलावा डेटर्स अकाउंट भी बन रहा है, क्रेडिटर्स भी बन रहा है। और पूरा क्वेश्चन हमने रीड किया, मेरे ख्याल से कहीं पर भी कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया है, तो कैपिटल निकालने के लिए एक और बैलेंस शीट बनाएंगे, इसको बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग बैलेंस शीट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट एज वेल एज ओपनिंग बैलेंस शीट। सर इतने सारे अकाउंट, डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप चलोगे सब हो जाएगा। अब आपको कहीं ना कहीं देखो, आपका ये जो बैंक ट्रांजेक्शन्स का डेटा दिया हुआ है, कहीं पे भी बैंक ट्रांजेक्शन का डेटा में क्लोजिंग बैंक बैलेंस नहीं दिया है, मतलब बैंक का अमाउंट नहीं दिया मेरे ख्याल से। नहीं देखो, बैंक का क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क है, तो बैंक में हमारे पास एंडिंग में कितना बैलेंस है वो पता करने के लिए हम एक और अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट। सो इतने सारे अकाउंट, यस बॉस इतने सारे अकाउंट बनाएंगे, बट बहुत इजी है, थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन एक आध सम समझ गए तो सब क्लियर हो जाएगा। देखो तो ये हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड इन द बुक्स ऑफ क्या दिया हुआ है, मिस्टर केतन है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग इन द बुक्स ऑफ मिस्टर केतन। और ईयर एंडेड बताया हुआ इन लोगों ने कुछ, तो 31 मार्च 2000 क्या बोला है, 2018 है ना, आई थिंक, यस नहीं 17 है, 2017 ये कुछ इन लोगों ने यहाँ पे डेटा अपने को इतना प्रोवाइड है, तो ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो अब हमें क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। तो फॉर्मेट में देखो पहले क्या बताया मैंने, पहला आ गया ट्रेडिंग अकाउंट, फिर दूसरा आपको आ जाएगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही एक ही मैंने बना दिया, ऊपर का पार्ट ट्रेडिंग, नीचे पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस। देन फिर ये बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट है, सो इसके लिए डेट डाल दो पहले में कि 31 दिसंबर 2017। ओके, प्लीज आप लोग फुल फॉर्म यूज करना, ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड उसके बाद ये क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस होगा, ये हो जाएगा 17 है ना, तो ये 2016 हो जाएगा, क्योंकि 17 अगर क्लोजिंग है तो 16 अपना ओपनिंग बनेगा। फिर उसके ये क्यों बना रहे हैं, ये कैपिटल निकालने के लिए बना रहे हैं हम लोग। फिर कैश इन बैंक अकाउंट, कहीं ना कहीं ये मेरे ख्याल से सिर्फ बैंक अकाउंट है, तो हम लोग खाली बैंक अकाउंट लिखें तो भी चल जाएगा। ओके, कैश इन बैंक मैंने लिख रखा था कि हर क्वेश्चन में फॉर्मेट में सेम हो जाए इसलिए। देन फिर डेटस अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटस क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया था, इसलिए डेटस क्रेडिटर्स भी बना रहे हैं, इतने फॉर्मेट्स अपने बनेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। देखो कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपके पास क्वेश्चन में हमेशा एक होना चाहिए ओपनिंग बैलेंस, एक होना चाहिए कैश बुक या बैंक बुक, तो इनको पहले रेडी करके लेंगे हम लोग। तो देखो क्वेश्चन में आपके पास सबसे पहले यहाँ पे देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट का डेटा देके रखा हुआ है, आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट का डेटा देके रखा हुआ है। रिसिप्ट में इतने रिसिप्ट है एंड पेमेंट में इतने पेमेंट्स है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 बाय 1 सारे रिसिप्ट का 1 बाय 1 सारे पेमेंट को लिख देंगे। आपके पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए वाला, तो ताकि समझेगा इजीली। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले चलेंगे कैश बैंक अकाउंट में, मतलब बैंक अकाउंट में, और रिसिप्ट साइड पता है डेबिट साइड आता है, जितने भी रिसिप्ट है पहले वो लिख लेंगे 1 बाय 1। और आपको पता है यार ये तो एसेट से, एसेट मतलब डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस के लिए लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो लिख रहे हैं क्या चीज़ है, ये ओपनिंग के लिए लिख रहे हैं हम लोग, ओपनिंग के लिए। ओके, अब चेक करो ओपनिंग बैलेंस कुछ दिया है क्वेश्चन में, यस इधर तो नहीं दिया है, बट सर नीचे जो ये था ना, ये देखो ओपनिंग डेटा और क्लोजिंग डेटा, इसमें बैंक का ओपनिंग दिया हुआ है 625 रुपीज़, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे और लिखेंगे 625 रुपीज़। ओके डन, तो चलो ये हो गया अपना। इसके बाद हमें चेक करना है कि आपको रिसिप्ट क्या क्या अमाउंट है। देखो रिसिप्ट इतने 3 चीज़ें रिसिप्ट है आपका, पहले तो सन्ड्री डेटर से मिल रहा है 17,625 रुपये, तो हम लोग रिसिप्ट साइड डेबिट साइड आएंगे और क्या लिखेंगे, टू डेटर्स 17,000 क्या था 625, 17,625। चलो ये हो गया। अब डेटर्स के बाद क्या दिया इन लोगों ने, कैश सेल्स, हम लोग कैश बैंक बुक में लिख रहे हैं, मतलब सेल्स समझा वही रहेगा 4125, 4125 है, क्या चीज़ है ये है सेल्स। हम सिर्फ सेल्स लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि कैश एंड बैंक बुक में मतलब डेफिनेटली ये कैश सेल्स ही हुआ। उसके बाद क्या है,
पेड इन बाय केतन द प्रोपराइटर, केतन को पे किया है 2,500 रुपये। मतलब ये कहीं ना कहीं एडिशनल कैपिटल हो गया आपका, बराबर ना। एडिशनल केतन ने पे किया, मतलब ये कहीं ना कहीं एडिशनल कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल लाया केतन ने। सर नहीं समझा यार, ये देखो ये कैसे समझेगा आपको। इसका एंट्री अगर मैं कहना चाहूँ तो एंट्री क्या होगा, कैश इन बैंक अकाउंट डेबिट टू एडिशनल कैपिटल। ये रिसिप्ट साइड है, रिसिप्ट साइड किधर, रिसिप्ट साइड का मतलब क्या, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है मतलब ये एक्स्ट्रा कैपिटल आ रहा है। ओके, क्योंकि पहले से तो कैपिटल है और केतन दे रहा है पैसा, केतन दे रहा है मतलब ओनर दे रहा है, ओनर देगा तो क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल बोलते हैं। चलो अब पेमेंट साइड चलते हैं। तो पेमेंट साइड में काफ़ी सारे पेमेंट है। पहले तो उन्होंने प्लांट लिया है, फिर ड्राइंग से, तो 1 बाय 1 लिख ले। क्रेडिट साइड जब लिखते हैं तो बाय वर्ड यूज करते हैं हम लोग, बरोबर ना। पहला है प्लांट, फिर उसके बाद है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के बाद है वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट। वेजेस, सैलरीज और क्या है, इंटरेस्ट। चलो और क्या है, और है टेलीफोन और रेंट, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस है रे। बाय टेलीफोन और बाय रेंट, और भी था ना, लाइट पावर, सन्ड्री एक्सपेंसेस और क्रेडिटर। ओके, बाय लाइट पावर, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस और बाय, जगह ही कम पड़ गया मेरे को तो, हाँ क्रेडिटर्स। इतने हैं फिलहाल तो। चलो फिर अमाउंट लिख दे, 625, 1500। पहला है 625, फिर 1500, फिर उसके बाद 6725, 6725, फिर उसके बाद है 1125, 1125, फिर उसके बाद है 75, फिर 125। कैलकुलेटर निकाल करके सब लोग अपना। और है ये 1200 का रेंट, दिख रहा है। देन फिर 475 रुपीज। देन उसके बाद है अपना 2125, 2125। फिर उसके बाद है कितना, 7625। बहुत ही अजीब अजीब नंबर दिया इसमें, हाँ 7625। चलो ये हो गया अपना। अब थोड़ा सा आगे बढ़े। तो ये हमने एक्सपेंसेस और इनकम का रिकॉर्ड कर लिया है। कैलकुलेटर निकालो आप लोग फटाफट, मैं भी अपना कैलकुलेटर निकाल लूँ। चलो फिर कैलकुलेटर ले लिया आप लोगों ने भी। अब इसका क्लोजिंग कर लेते हैं। जगह कम पड़ा है मुझे तो एक काम करता हूँ, एक लाइन नीचे स्विच कर देता हूँ मैं। मेरे पास ऑप्शन है, आपके पास नहीं है भाई। ठीक है, एंड टोटलिंग भी थोड़ा नीचे करेंगे हम। ओके देखो ज़्यादा अमाउंट किधर है, डेफिनेटली मुझे लग रहा है क्रेडिट डेबिट में ही ज़्यादा है। डेबिट का प्लस करो, 625 प्लस 17,625 प्लस 4,125 प्लस 2,500, ये मुझे कुछ मिल रहा है 24,875। ये देखो मैंने निकाला है, तुम लोगों को भी निकालना पड़ेगा। बट एग्जाम में ढूंढते बैठोगे 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, समझे, तो करो कैलकुलेशन। सो 24,875, 24,875 टोटल आ गया। इसको हम दोनों साइड लिखेंगे हमेशा बैलेंसिंग के लिए। और इसमें से क्या करेंगे, ये जो पार्ट है अपना, ये वाला क्रेडिट वाला पार्ट, ये सब क्या करेंगे माइनस के। तो माइनस 625 माइनस 1500 माइनस 6725 माइनस 1125 माइनस 75 माइनस 125 माइनस 1200 माइनस 475 माइनस 2125 माइनस 7625। तो अपने को मिल रहा है 3275। कितना मिल रहा है, 3275। ये जो मिला है मुझे कैश बैंक का क्लोजिंग इधर आ जाएगा। कितना मिला है, 3275। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया क्लोजिंग बैंक बैलेंस मिल गया। तो मैं लिख दूंगा बाय, क्लोजिंग के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम लोग हमेशा, बैलेंस कैरिड डाउन वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन। चलो तो एक चीज हमने कंप्लीट कर लिया और कैश बुक हमने बना दिया।
अब हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट ही बनाएंगे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट ना बहुत ईजी होता है यार, बस ओपनिंग डेटा आपको इंसर्ट करना है, लाइबिलिटी चीज़ लाइबिलिटी में, एसेट की चीज़ एसेट में, बस उतना वो करना होता है। देखो क्वेश्चन में देखो, ये हमारा ओपनिंग डेटा है, तो इसमें से हमें पता है क्रेडिटर्स हमारा लाइबिलिटी है, डेटर्स बैंक स्टॉक प्लांट बाकी चीज़ें, मतलब क्रेडिटर्स को छोड़ के बाकी सब क्या बन जाएगा आपके लिए यहाँ पे, एसेट बन जाएगा। सिर्फ जो है क्रेडिटर आपका लाइबिलिटी में आएगा, और जो बाकी दिख रहा है डेटर्स बैंक स्टॉक प्लांट, ये सब के सब पार्ट ऑफ आपके एसेट्स है। तो चलो फिर लाइबिलिटी जाएंगे 2525। ओके, लाइबिलिटी में आएंगे और लिखेंगे क्रेडिटर्स 25 एंड 25, और बाकी चीज़ें एसेट्स का पार्ट है, तो एसेट्स में के एसेट्स में लिख देंगे हम लोग डेटर्स बैंक स्टॉक प्लान। तो लिख देते हैं यहाँ पे डेटर्स बैंक स्टॉक प्लांट, इनके अमाउंट देख लिया जाए, इनके पहले लिख लेंगे, लिखने के बाद अमाउंट भी चेक कर लेंगे, और अमाउंट है 3750625। तो यहाँ पे आएंगे 3750625, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका 62507500, 62507500, बराबर, डन। और कुछ है नहीं यार, क्योंकि कैश बैंक का क्लोजिंग ओपनिंग कुछ जो था आपने लिख दिया, और कुछ है नहीं, ओपनिंग डेटा ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से, तो नहीं है। सो इसको भी क्लोज कर देंगे हम लोग, और हमें कैपिटल मिल जाएगा। क्लोज कैसे क्या करोगे, एसेट का पहले प्लस करोगे आप, उसको दोनों साइड लिखोगे, और एसेट में से लाइबिलिटी अमाउंट माइनस करोगे, मतलब 3750 प्लस 625 प्लस 6250 प्लस 7500, तो ये ऐड करने पर आता है 18,125। 18,125, इसको आप इधर भी लिखोगे 18,125। हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 2525, तो बैलेंस बचता है 15,600। 15,600। अभी जो बैलेंस है इसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कैपिटल, सिंपल सा। क्या बोलेंगे, कैपिटल। ये अपना बैलेंस इन फिगर अमाउंट है, मतलब जो बच गया अमाउंट है, बैलेंस इन फिगर अमाउंट। डन, इतना क्लियर है। अब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट है, हमारे पास बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस है मतलब बैंक बैलेंस का अकाउंट है। सो अब हम लोग सम्स को कंटिन्यू करेंगे वन बाय वन, जो क्वेश्चंस को देखकर कंटिन्यू करते हैं, बहुत इजीली निपट जाएगा। चलो, तो सबसे पहले एक काम करो, क्या बताओ मुझे, चलो इसमें से सॉल्व करें कि जो हमने बनाया फॉर्मेट उसमें से सॉल्व करें। सर दोनों में से कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, जो हमने बनाया रिसीव पेमेंट उसमें चलते हैं हम लोग। तो रिसीव पेमेंट में देखो, सबसे पहले हम आते हैं कैश बैंक में। देखो ओपनिंग जो बैलेंस है वो कहीं रिकॉर्ड नहीं करना है, 625 जो दिख रहा है ना आपको, ये 625, इसको कहीं रिकॉर्ड नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है जो ओपनिंग बैलेंस में रिकॉर्ड हो चुका है, तो क्लोजिंग में कहीं रिकॉर्ड नहीं करना है। अब ये डेटर्स दिख रहा है आपको, इधर कैश बैंक के डेबिट में है, कैश बैंक के डेबिट में डेटर्स दिख रहा है, इसलिए डेटर्स के क्रेडिट में जाएंगे। क्या बोला, कैश बैंक के डेबिट में डेटर्स है, इसलिए डेटर्स के क्रेडिट में जाएंगे। कितना, 17,625, डेटर्स के क्रेडिट में जाएंगे, और यहाँ लिखेंगे 17,625। ये अमाउंट कहाँ से आ रहा है, कौन सा अकाउंट से आ रहा है, से अमाउंट आ रहा है बैंक अकाउंट से, तो यहाँ लिख दूंगा बाय बैंक अकाउंट। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इतना सिंपल सा, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट आपको देखना है। चलो, तो हमने डेटर्स देख लिया, उसके बाद सेल्स है, सेल्स कहाँ लिखते हैं हम लोग सर, ट्रेडिंग के क्रेडिट में 4125 का, तो सेल्स में जाएंगे। और आपको पता है सेल्स दो तरीके का होता है, एक होता है क्रेडिट सेट, एक होता है कैश सेल्स। तो पहले लिखूंगा बाय सेल्स, अंडरलाइन आ जाएगा कैश सेल्स, और दूसरा आ जाएगा क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल हमें जो दिया हुआ है, जो अभी जस्ट हमने देखा जो बैंक अकाउंट में, वो है 4125। सर कैसे समझे, कैश सेल से, सॉरी कैश सेल जो है, तो कैश सेल सर बैंक अकाउंट में मतलब सिंपल से क्या रहेगा अपने लिए, कैश सेल। तो चलो बैंक अकाउंट में चलते हैं हम लोग। देखो बैंक अकाउंट में कितना दिखा है सेल्स, अपना सेल्स है 4125, तो 4125 को हम जा करके वहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। ये अपना जाएगा कैश सेल्स यहाँ पे 4125। सर क्रेडिट सेल कहाँ से मिलेगा, जब हम लोग डेटर्स अकाउंट को क्लोज करेंगे, डेटर्स अकाउंट को, तब डेटर्स अकाउंट से हमें क्रेडिट सेल मिलेगा। तो फिलहाल कैश सेल्स मालूम है, कैश सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। पहले हम लोग कैश बुक को इम्पैक्ट करें, कैश बुक खत्म करके लेंगे अपना। चलो, तो सेल्स करने के बाद एडिशन कैपिटल 2500, कैपिटल और आया ना, तो कैपिटल बढ़ेगा आपका। तो कैपिटल कहाँ लिखते हैं हम लोग, बैलेंस शीट लायबिलिटी में। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी में जाएंगे, सबसे पहले हेडिंग दूंगा मैं कैपिटल बोल के। अब जब कैपिटल आएगा तो देखा जाएगा, निकाला जो है ना ओपनिंग बैलेंस शीट से, वो अमाउंट इधर आना चाहिए। तो उसके नीचे आएगा आपको ऐड एडिशनल बोल करके, एडिशनल कैपिटल या कैपिटल बोल करके। जो कितना है एडिशनल कैपिटल चेक करो जरा क्वेश्चन में,
मेरे ख्याल से 2500 है। यस सर नो, क्रॉस वेरीफाई कर ले एक बार। चलो फिर बैंक बुक में ये रहा 2500 था। मतलब रिसिप्ट साइड की चीज़ें हमने रिसिप्ट साइड का जो एक फर्स्ट इफेक्ट था यहाँ दिया था, सेकेंड इफेक्ट हमने इसके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में दे दिए। अब आएंगे पेमेंट साइड में, पहला है प्लान। तो प्लान मतलब असेट्स की बात करो, तो असेट में जब आएगा ना ध्यान देना, कभी पहले ओपनिंग बैलेंस चेक करने का, फिर कुछ एडिशनल चेक करने का, फिर डेप्रिसिएशन, फिर क्लोजिंग निकालने का, ये स्टेप्स रखो। तो चलो पहले प्लांट है, तो प्लांट कहाँ लिखते हैं हम, असेट्स में लिखते हैं ना। तो असेट्स में जाऊंगा पहले मैं और हेडिंग दूंगा प्लांट बोल के। अब चेक करो क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में कोई प्लांट बोल के ऐसा ओपनिंग डेटा दिया है क्या प्लांट का। तो देखो प्लांट का ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है, तो संभल के आराम से पहले ओपनिंग लिखो 7500, लिख दिया 7500। अब प्लस पेमेंट में दिख रहा है एक प्लांट, मतलब कहीं ना कहीं उन्हें पेमेंट किया, मतलब और प्लांट खरीदा रहेगा, तो उसको बोल सकता हूँ एडिशनल प्लांट। एडिशनल वो कितने का है चेक करो जरा कैश बुक में। प्लांट है 625 का, कितने का है 625 का, तो यहाँ पर आकर लिख देंगे हम लोग 625 रुपीज़। अब जरा इन दोनों को प्लस करो, 7500 प्लस 625 मतलब ये 8125 आउटर कॉलम में दिखना चाहिए था क्लोजिंग। अब जरा देखो इनका आउटर कॉलम में जो मतलब जो आउटर जो क्लोजिंग है वो कितना दिख रहा है, 7315 दिख रहा है। कितना दिख रहा है 7315। थोड़ा ध्यान से सुनना एंड समझना। 7500 का ओपनिंग में था, इस साल हमने 625 का प्लांट और खरीदा, तो टोटल 8125 दिखना चाहिए, लेकिन दिख कितना रहा है ओनली 7315, मतलब एक कम दिख रहा है कहीं ना कहीं। और जब वैल्यू कम शो होता है, वैल्यू जब कम शो होता है तो उसको क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन। किसी फिक्स टेंजिबल एसेट का जब वैल्यू कम होता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और ज्यादा शो कर रहा है उसको बोलेंगे एप्रिसिएशन। तो ये कम दिख रहा है तो ये होगा डेप्रिसिएशन। तो वर्ड दूंगा मैं लेस डेप्रिसिएशन। अब कितने का डेप्रिसिएशन है सर निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकालोगे, इन दोनों का डिफरेंस कर दो, मतलब 8125 माइनस 7315 करो तो आपको मिलेगा 810 रुपये का डेप्रिसिएशन। देखो ये हिडन एडजस्टमेंट था कहीं ना कहीं, आपको उन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया था कितना डेप्रिसिएशन है, आपको निकालना पड़ा डेप्रिसिएशन। अब 810 जब डेप्रिसिएशन हुआ तो डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट किधर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में चलेंगे और यहाँ आकर लिखेंगे हम लोग टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अमाउंट है 810 रुपये, आउटर कॉलम डायरेक्टली प्रेजेंट कर देंगे कुछ इस तरह से। ओके अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने प्लांट का इम्पैक्ट कर दिया। प्लांट के बाद क्या है, प्लांट के बाद किधर गया बुक अपना, ये रहा ड्राइंग से। ड्राइंग्स हम लोग सर कैपिटल में से माइनस कर रहे, तो 1500 रुपये कैपिटल में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ये क्या आ गया, हाँ कैपिटल में से माइनस कर देंगे 1500 रुपये। तो बैलेंस शीट के असेट्स में जाएंगे हम लोग, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है हमारा, और वहाँ जाकर के हम क्या करेंगे, यहाँ लिखूँगा, यहाँ आकर के हम क्या करेंगे 1500 रुपये क्या करने वाले माइनस करने वाले। तो यहाँ लेस ड्राइंग्स हो जाएगा आपका 1500 रुपये माइनस एज अ ड्राइंग्स बोल करके। जब सब कुछ आ जाएगा तब बाद में कैलकुलेशन करके आउटर कॉलम में लेंगे, फिलहाल कुछ नहीं कर रहे। चलो अब उसके बाद क्या है, ड्राइंग्स के बाद क्या दिया हुआ है, तो ड्राइंग्स के बाद है वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, जो प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग के पार्ट है, और इनके ऊपर किसी के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं है, मतलब जैसे आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखते चलेंगे। तो वेजेस है 6725 जो कहाँ पे आता है ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग में चलेंगे। अब ट्रेडिंग में आपको पता है यार सबसे पहले क्या आता है ओपनिंग स्टॉक, फिलहाल है नहीं, जब आएगा तब लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या आता है परचेस। अब परचेस से भी दो टाइप के परचेस हो सकते हैं, इट्स डिपेंड, हो सकता है क्या, एक हो सकता है कैश परचेस और एक हो सकता है क्या आपका क्रेडिट परचेस। इस तरह से दो परचेस आपके इसमें भी हो सकते हैं। अब उसके बाद इन लोगों ने बोला है वेजेस, तो वेजेस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और वेजेस के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और वेजेस का अमाउंट कितना दिया है 6725। फिर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को सैलरी दिया था, सैलरी है 1125, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सैलरी का प्रॉफिट लॉस डेबिट में आ जाएगा सीधे आउटर कॉलम में। इस तरह क्वेश्चंस आपके सामने रखो आप लोग। सैलरीज है, सैलरीज कितना है, सैलरी आपको दिया 1125। ओके उसके बाद चेक करो क्या सैलरी के बाद, फिर है इंटरेस्ट, टेलीफोन और रेंट, ये तीनों के तीनों आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। साथ में सन्ड्री एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। खाली लाइट एंड जो पावर है ये आपका ट्रेडिंग का पार्ट है, बराबर, ये तीन आपका, और लाइट पावर आपका ट्रेडिंग में,
इतनी चीज़ें फटाफट फटाफट रिकॉर्ड कर लेते हैं वन बाय वन हम लोग। तो पहले ट्रेडिंग में जाता हूँ, लाइट पावर एक ही है तो ट्रेडिंग में आकर के लिख दूंगा मैं टू लाइट या पावर, जो कितना दिया हुआ लाइट पावर आपको, मेरे ख्याल से 475 रुपीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, उसके बाद आएंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में और सॉरी प्रॉफिट लॉस में। प्रॉफिट लॉस में वो लाइन से लिख देंगे। सबसे पहले था अपना सैलरी के बाद इंटरेस्ट दिया था इन लोगों ने, इंटरेस्ट के बाद था टेलीफोन। ओके, फिर टेलीफोन के बाद था रेंट, और रेंट के बाद वो पावर था, पावर के बाद है, पावर तो लिख दिया हमने, पावर के बाद था सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब चेक करो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट कितना था। इंटरेस्ट का अमाउंट था 75 रुपीज़। देखो मेरे पास क्वेश्चन, मेरे पास टेक्स्ट बुक सामने है, सो आराम से मेरे को इजी पड़ रहा है, इसलिए आप लोग प्लीज़ टेक्स्ट बुक सामने हो तो आपको समझेगा, इजी रहेगा। टेलीफोन है 125 रुपीज़, फिर है आपका रेंट आपका 1200 और सन्ड्री एक्सपेंसेस है 2125 रुपीज़। ओके, सो ये चीज़ हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब उसके बाद और क्या पेंडिंग है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमने पेमेंट साइड के सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लिए हैं। नहीं क्रेडिटर्स बचा ना यार, इधर जब देखो अभी क्रेडिटर्स यहाँ पे क्रेडिट साइड है, इसलिए क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे। इधर कैश बैंक के क्रेडिट साइड क्रेडिटर्स लिखा है, तो उधर अपोजिट साइड, जब इधर क्रेडिट है तो उधर डेबिट साइड, उधर मतलब किधर क्रेडिटर अकाउंट में, तो क्रेडिटर में डेबिट में जाएंगे और जाकर लिखेंगे कहाँ से आप एंट्री आ रहा है, बैंक अकाउंट से, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे टू बैंक। और अमाउंट कितना है, अमाउंट है 7625, तो यहाँ पे आ जाएगा 7625 बोल के डन। ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब उसके बाद देखो बैलेंस कैरिड डाउन है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट है, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन बैंक कहाँ लिखते हैं, ये वाला अमाउंट हम लोग, ये अमाउंट लिखते हैं सर हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो 3275, तो बैलेंस शीट में चलेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3725 रुपीज़ बैंक अकाउंट बोल के या बैंक बैलेंस बोल के या कैश इन बैंक बोल के, दोनों भी चलेगा आपके लिए। चलो आगे बढ़े फिर, तो हमने कहीं ना कहीं कैश बुक का जो था, कैश इन बैंक बुक मतलब जो बैंक बुक था वो हमने कर लिया। अब बात करेंगे हमारे क्वेश्चन के ऊपर, डायरेक्टली एंट्री मारते हैं। तो हमने जो है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट के एंट्रीज हमने पास कर दिए। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे, तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में चलेंगे और ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे। अब आप लोग मुझे बताओ क्रेडिटर्स कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? सर क्रेडिटर्स होता है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। डेटर्स आपका ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, मतलब क्रेडिटर्स का जो ओपनिंग होगा क्रेडिट साइड होगा, क्यों? क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए देखो क्रेडिट साइड मैंने डेबिट प्लस करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आएगा, जिन लोगों ने बेसिक वीडियो देखा रहेगा ना यार, उनको पक्का ये समझेगा, क्योंकि मैंने बेसिक में पहले डेटर्स क्रेडिटर्स कैसे निकालते वही बताया हुआ है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा यहाँ पे, ओके। और जब ओपनिंग जब क्रेडिट साइड हुआ तो क्लोजिंग किधर होगा, डेबिट साइड होगा डेफिनेटली, तो टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। डेटस में क्या होगा, डेटस में ओपनिंग डेबिट साइड होगा, ओपनिंग के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग किधर होगा, डेटस के क्रेडिट साइड होगा, तो इधर क्या आएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, ये हम लोग कुछ क्लोजिंग वगैरह करेंगे तब देखा जाएगा। डन। अब तो हमें ओपनिंग क्लोजिंग देख लिया जाए, तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग दिया है 2525 और 2400। क्रेडिटर्स का ओपनिंग है 2525 रुपीज़, और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग जो आपको दिया हुआ है वो है 2400। जरा चेक करो डेटर्स का ओपनिंग कितना दिया है, तो डेटर्स का ओपनिंग है 3750 रुपीज़, और डेटर्स का क्लोजिंग कितना दिया है, तो डेटर्स का क्लोजिंग है 6125 रुपीज़, 6125 रुपीज़। चलो, तो ये रिकॉर्ड हो गया। अब क्रेडिटर्स का क्लोजिंग और डेटर्स का क्लोजिंग भी बैलेंस शीट में भी आएगा ना, बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस शीट जो बना देते हो हम लोग, डेटर्स क्रेडिटर्स वहाँ पे आता है ना, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे हम लोग। डेटर्स किधर आता है सर, असेट्स में आता है, और जितने एडजस्टमेंट है डेटर्स अकाउंट में हो जाएगा, इसलिए इधर कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। और क्रेडिटर्स सबका लाइबिलिटी में आता है, और इनके क्लोजिंग बैलेंसेस लिखना है। क्लोजिंग जो 31 दिसंबर 17 का करे ना, तो उसी डेट का आपको लिखना है। तो चेक करो जरा अमाउंट कितना कितना है, किधर गया, हाँ, तो ये रहा। डेटर्स का अमाउंट है 6125, और क्रेडिटर्स कितना आपका 2400, क्लोजिंग बैलेंस है सेकेंड वाला। चलो, ये भी हो गया अपना। अब क्वेश्चन देखा जाए जरा क्या बच्चा, ये हमने चारों रिकॉर्ड कर दिया। बैंक का ओपनिंग हमने बैंक अकाउंट में ओपनिंग रिकॉर्ड कर दिया, और ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो चुका है। ये क्लोजिंग का हमने फाइंड आउट किया और क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दिया है। स्टॉक,
ये जो पहला स्टॉक है ये ओपनिंग डेट का स्टॉक है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग के डेबिट में 6250 का 6250 का तो हमने दिखा दिया ओपनिंग स्टॉक 6250। और जो बाजू में स्टॉक दिया है वो कौन सा स्टॉक रहेगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पाता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के एसेट में। तो पहले इधर आऊंगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट चेक कर लो एक बार, तो अमाउंट है सॉरी किधर है? यस 3125, तो इधर आएगा 3125। और सेकेंड इफेक्ट किधर आता है? बैलेंस शीट एसेट में, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट में जाएंगे हम लोग। 3125 का अमाउंट है और यहाँ पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक बोल के, क्या बोल के आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक बोल के 3125 रुपीज़ का। चलो उसके बाद क्या है? उसके बाद अपना स्टॉक हो गया, प्लांट का हमने कर दिया है, मतलब पूरा पोस्टिंग खत्म, पूरा पोस्टिंग खत्म यार। अब हमें सिर्फ टैली करना है, भले आपको थोड़ा सा बोर हुआ है टाइम मेरे लिए, एक बार समझ गया ना तो सारी चीज़ समझ जाएगा। चलो तो क्लोजिंग करेंगे, क्लोजिंग वन बाय वन। पहले वर्किंग नोट से क्लोज कर ले। तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज कर दिया है, जो इसका बैलेंस आया था ओपनिंग कैपिटल, तो उसको कैपिटल में जाके लिख दे 15,600 रुपये, ये इधर आ जाएगा। देन उसके बाद चेक करो, आपको कैश एंड बैंक का क्लोजिंग अमाउंट हमने ट्रांसफर कर दिया ऑलरेडी वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, तो इसको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। अब डेटर्स और क्रेडिटर्स थोड़ा ध्यान देना। देखो डेटर्स क्रेडिटर्स में ना, पहले डेटर्स की बात करो। डेटर्स में मोस्टली चार चीज़ आपको देखने मिलती है। एक है ओपनिंग बैलेंस, एक है क्लोजिंग बैलेंस, और एक है बैंक, और एक होता है सेल्स। सेल्स क्या होता है? सेल्स जो कहाँ दिखता है? डेबिट में दिखता है। ये हमने जब डेटर्स क्रेडिटर्स मैंने एक्सप्लेन किया था ना बेसिक लेक्चर में, तो मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट सेल्स। ओके क्या आएगा? क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल अब यहाँ पे दिया नहीं, मतलब हमें क्रेडिट सेल फाइंड आउट करना है। इस चार चीज में से हमेशा मोस्टली आपको तीन चीज दिया होता है, एक निकालना होता है। तो देखो तीन दिया हुआ है, हमें ये निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे? इनको प्लस करेंगे, यहाँ आएगा ये अमाउंट, हम यहाँ लिखने वाले यहाँ पे। ओके फिर इसमें से हम क्या करेंगे? डेबिट का अमाउंट मतलब इसको माइनस करेंगे, जो बचेगा आपका क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका क्रेडिट सेल। तो चलो फिर इसको कर डालते। तो 17,625 प्लस 6,125 को जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा तो 23,750। ये देखो मैंने किया है, आपको उल्टा देखना पड़ेगा। ओके कितना जाएगा? 23,750। तो ये आएगा 23,750 यहाँ पर भी, और आपका हम क्लोजिंग कर रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं, इसलिए ये इधर भी लिखना है। और इसमें से हम 3,750 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 20,000 का क्रेडिट सेल। क्या मिल गया? 20,000 का क्रेडिट सेल। और क्रेडिट सेल हम कहाँ लिखते हैं? तो सेल से, चाहे कैश या क्रेडिट जो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जा करके हम क्रेडिट सेल में दिखा देंगे 20,000। पूरे क्वेश्चन में कुछ रिटर्न है नहीं, सेल्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसको प्लस करके बाहर ले देंगे 24,125 रुपीज़ बोल के टोटल सेल्स हमें मिल गया। अब चलते वैसे ही क्रेडिटर्स अकाउंट में। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में देखो आपको वही सेम चीज़ मैं बोलूँगा यार कि हमेशा ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है, बैंक होता है, और एक क्या होगा? सोचो जरा, अगर इधर क्रेडिट सेल था तो इधर क्या होगा? तो इधर होगा क्रेडिट परचेस। क्या होगा? क्रेडिट परचेस। तो आपको अब निकालना है क्रेडिट परचेस। मैं आपको दे रहा हूँ कुछ सेकंड, आप लोग ट्राई करो, क्रेडिट परचेस निकाल के बताओ मुझे कितना आएगा। ट्राई करो, कैलकुलेटर यूज करो, क्रेडिट परचेस निकाल के बताओ मुझे कितना आएगा। कैसे निकालोगे? पता है ना? चलो फिर बताओ क्या करेंगे सर? 7,625 प्लस 2,400 ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें 10,025 रुपीज़। कितना मिल जाएगा? 10,025 रुपीज़। उसको हम दोनों साइड लिखेंगे सर 10,025। इसमें सर हम 2,525 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्रेडिट परचेस 7,500। कितना? 7,500। परचेस कहाँ पे आता है सर? ट्रेडिंग के डेबिट में। तो 7,500 हम लेकर जा करके परचेस में, क्रेडिट परचेस में दिखा देंगे। इस बार कैश नहीं था तो वही वाला डायरेक्टली मैं बाहर लिख सकता हूँ या अंदर, दो जहाँ चाहो। इस बार कैश परचेस नहीं था तो नहीं था तो नहीं था, उसमें क्या कर सकते हैं अभी। तो हमारा डेटर क्रेडिटर, ओपनिंग बैलेंस शीट और कैश बैंक क्लोज हो चुका है। अब हम आएंगे मेन आंसर्स पे, मेन पार्ट ऑफ आंसर्स पे, जो ट्रेडिंग अकाउंट इसको क्लोज कर, सब फाइनल अकाउंट क्लोज करते हैं, पूरा वही करना है और कुछ अलग नहीं है। क्या करेंगे? देखो ज़्यादा अमाउंट कितना लग रहा है आपको? क्रेडिट में ही है तो 24,125 प्लस 3,125 को ऐड करने में मुझे मिलता है 27,250। 27,250 दोनों साइड आ जाएगा।
अब इसमें से डेबिट के सारे अमाउंट आप माइनस करो, मतलब -6250 कैलकुलेटर को यूज़ करो, -7500 -6725 -475, तो अमाउंट जो मिल रहा है वो है 6300। अब जब डेबिट में मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, ग्रॉस लॉस बोलते हैं। सर डेबिट में है मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है, मतलब क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, मतलब ये प्रॉफिट हुआ। इसको बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। और जो ग्रॉस प्रॉफिट जो डेबिट का वो ट्रांसफर होता है क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस के, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। भले ही वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है लेकिन यह पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है आपको, यहाँ पे आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही चलना है। ये इधर आ गया। अब जैसे आपने ट्रेडिंग क्लोज किया वैसे प्रॉफिट लॉस क्लोज करो, ज़्यादा अमाउंट वही क्रेडिट में ही है, तो 6300 दोनों साइड आपको आ जाना है। अब 6300 में से डेबिट के सारे अमाउंट को माइनस करोगे, -810 -1125 -75 -125 -1200 -2125। ओके, तो कितना बच गया आपका 840। अगेन जब प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट आता है उसको क्या बोलते हैं हम, तो उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको हम, उसको बोलते हैं हम सर टू नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। अब जो नेट प्रॉफिट होता है कैपिटल में ऐड होता है कि लेस होता है, सर प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा, लॉस होगा तो लेस होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अमाउंट है 840। अब इसको सॉल्व कर लो, मतलब क्या 15,600, और जो चीज़ माइनस ब्रैकेट में मतलब उसको माइनस करना, 1500 खाली माइनस करना है, बाकी सब प्लस करना है। तो 15,600 प्लस 2,500 -1,500 प्लस 840 करो तो कितना था 17,440 मुझे मिल रहा है, 17,440। अब उसी के साथ में देखो टैली हो रहा है क्या, तो 17,440 प्लस 2,400 ये आपको आ रहा है कुछ, जो लाइबिलिटी साइड का टैली अमाउंट जो मुझे मिल रहा है वो है 19,840। अब चेक करते हैं यार कि एसेट में सेम आ रहा है कि अदरवाइज कुछ तो रॉन्ग हुआ रहेगा। ओके, 7315 प्लस 3725 प्लस 6125 प्लस 3125, तो ये 20,290 आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ बोला ना मैंने, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। फिर चेक करो जरा अमाउंट कितना कितना राइट, कैलकुलेशन चेक करो एक बार आप लोग प्लस आके देखो। जो डेटर्स है 6125 है और आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है 3125 है। जो बैंक बैलेंस है, बैंक क्लोजिंग कितना निकला अपना, बैंक का क्लोजिंग, तो बैंक का क्लोजिंग जो निकला है अपना 3275। हमने लिखा कितना है, हाँ ये देखो ये उल्टा कर दिया है, 3275 ना, 3275 आएगा। इधर इधर उल्टा किया आपने, देखो इधर उल्टा किया हुआ है, इधर 3275 आ जाएगा आपका। तो करेक्शन कर ले और उसके बाद फिर प्लस करना आप लोग 7315 प्लस 3275 प्लस 6125 प्लस 3125 एंड 19840। आ गया। खुशी होती है यार, बहुत खुशी होती है जब अपना आंसर टैली होता है, तो वो भी फाइनल अकाउंट, वो भी इतने मेहनत इतने लंबे टाइम के बाद। तो 19,840 आपका टैली अमाउंट। सो इस तरह से अपना पूरा सम खत्म। अच्छा, फिर भी नहीं समझा होगा, कुछ डाउट होगा तो कांटेक्ट करो यार, मेरा नंबर आपके पास है, डायरेक्टली कांटेक्ट करो। अगर आपको लगता है कुछ डाउट क्लियर करना है तो ऑफलाइन आप फेस टू फेस यहाँ पे थाने सेंटर में आकर के बात कर सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू लेक्चर, तब तक पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।